ठीक है, तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी कैसे लिखनी है आपको देखिए कि मैं सभी फॉर एग्जांपल पहली ट्रेनिंग एग्जांपल के कॉरस्पॉन्डिंग की प्रोबेबिलिटी क्या y is equal to 1 for given x 1, ये मेरे पास एक प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है। हम कहते हैं कि मैक्सिमाइज वैल्यू है दैट इज नियरली इक्वल टू 1, यानी कि आपने ऐसे पैरामीटर सेलेक्ट करने हैं w एंड b कि ये जो वैल्यू है ना बहुत करीब, आपने ये इनपुट दी और ये पैरामीटर आपने सेलेक्ट किए जिसकी वजह से जो आउटपुट आया क्या है y is equal to 1। ये सभी ट्रेनिंग एग्जांपल की जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज है उन्हें आप क्या करते हैं मल्टीप्लाई। ये मेरी दूसरी ट्रेनिंग एग्जांपल। अगेन इसके लिए भी आपने को w और b फिक्स की है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय अप टू मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी y is equal to 1 given x n और w एंड b। अच्छा w और d का हटा देता हूं, स्पेशल हुआ रहता है इसे छोटा कर देते हैं, लेकिन आपके ज़हन में ये बात रहनी चाहिए कि w और b हमने कुछ ऐसे फिट करने हैं जहां जिसकी वजह से क्या हो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो। अब देखिए जरा, अब इन सभी प्रोबेबिलिटी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टिल हम चाहेंगे क्या हो प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है, स्टिल वो भी क्या है वो भी मैक्सिमम, मतलब ऐसे पैरामीटर हमने सिलेक्ट करने हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी इज आल्सो भी मैक्सिमम। अच्छा, अब ये जो प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है इसको पता क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लॉग, इसे कहते हैं लाइकली, इसे क्या कहते हैं लाइकली प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज कॉल्ड लाइकली। मैंने उसे लिख दिया क्या है दिस इज लाइकली, ठीक है, इसको जस्ट एल के साथ लिख लेंगे, अभी मैं इसे डिफाइन भी करूंगा थोड़ी देर। अच्छा जी, अब मैं इस वाले सारे एक्सप्रेशन को ना देखो, इसको मैं इस वाले एक्सप्रेशन के साथ रिप्लेस कर सकता हूं y is equal to 1 to m e y is equal to 1 given x जी, मैं ऐसे लिख सकता हूं। ये समझ आ रही है, पाई की नोटेशन समझ आ रही है, ये क्या शो करती है प्रोडक्ट शो करती है, दैट्स प्रोडक्ट लिखिए प्रोडक्ट को ऐसे सिंपलीफाई कर फॉर्म को देना सही। अच्छा जी, अगेन प्रोडक्ट को हम कन्वर्ट करना चाहें समेशन करना तो क्या करें लॉग दे दें, यानी कि लॉग ऑफ दिस एल और इसका लॉग होगा तो ये क्या हो जाएगा, हाँ जी इसका लॉग होगा क्या हो जाएगा दिस एक्सप्रेशन इज जी समेशन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का लॉग मतलब इसको आपने समेशन के अंदर कन्वर्ट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा समेशन i is equal to 1 to m log p of y i is equal to 1 given x, ठीक है। ये वाला जो देखिए जरा log p y is equal to 1 given x, ये कहीं हम फाइंड कर चुके हैं, कहीं पहले फाइंड कर चुके हैं, हाँ जी फाइंड कर चुके हैं। ये एक्सप्रेशन b क्या है जस्ट पुट कर देता हूँ, ये log p y is equal to 1 given x, ये जस्ट इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट कर दूँ तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी जी, यहाँ मैं पुट कर दूँ तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी y i log fx i plus 1 minus y i log 1 minus fx। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। देखिए जी, अब बड़ी वजह से प्लीज आप बात सुनिए, ये लॉग लाइक्लीहुड या लॉग लाइक्लीहुड ये बेसिकली एक प्रिंसिपल है जो स्टैट के अंदर यूज होता है, किस मकसद के लिए, इन ऑर्डर टू फाइंड द पैरामीटर ऑफ ए फंक्शन। वो कहते हैं आप किसी फंक्शन के पैरामीटर फाइंड करना चाहते हैं कर सकते हैं, कैसे करके कि इस फंक्शन का मैक्सिमा पॉइंट जो है ना उसे फाइंड करें, यानी इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करें,
मैक्सिमाइज करेंगे तो आप एक ऐसे पैरामीटर आप सेलेक्ट करें जिसकी वजह से क्या हो, इनकी प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है, की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड। दोबारा से इस बात, यानी कि हम चाहते हैं पैरामीटर फाइंड करने W and B फॉर गिवन x, y, यानी जो हमारे डाटा सेट गिवन है, ठीक है, हम ऐसे W और B फाइंड करना चाह रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है क्या है, मैक्सिमम। तो मतलब क्या, इन अदर वर्ड्स हम इस वाले फंक्शन को, जिसको मैंने लॉग लिखा या लॉग के बैर लिखा, हम इस वाले फंक्शन के बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, पैरामीटर फाइंड करना चाह रहे हैं फॉर गिवन डाटा सेट, जो क्या करें, इस फंक्शन के मैक्सिमम पॉइंट को फाइंड करें, ठीक है, यानी इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं। इस फंक्शन, ये कोई फंक्शन है, हम ये देखना चाह रहे हैं किस पॉइंट पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, जिस पॉइंट पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वही हमारे क्या है, पैरामीटर। बात समझ आ रही? अब जरा देखिए, इसी फंक्शन को बेसिकली हमने मशीन लर्निंग के अंदर, ना बता अपनी बात, मशीन लर्निंग के अंदर हम जब किसी फंक्शन को एज अ कॉस्ट फंक्शन यूज करते हैं तो हम उसको उसकी मैक्सिमम वैल्यू को नहीं देखते हो, बल्कि हम उसकी मिनिमम वैल्यू को देख रहे हो। तो इसका क्या मतलब है, और हमने इसी वाले फंक्शन को यूज किया था, लेकिन कैसे करके यूज किया था, देखिए मैंने इसके साथ क्या लगाया, माइनस, और बाकी सारा कुछ हमने इसे ऐसा जैसे लिखा, yi log ठीक है, जस्ट इसके साथ क्या लिखा है, -1। एक चीज कि अब हम इसे मैक्सिमाइज नहीं करने जा रहे, बल्कि क्या करना जा रहे हैं, मिनिमाइज, ठीक है। माइनस क्या हो जाता है, वो फंक्शन उल्टा हो जाता है। ये बात अगर आपको समझ नहीं आ रही तो इस बात को देखो, थोड़ी दिन पहले हमने एक ग्राफ बना दिया, मैंने कहा ये मेरा एफ है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग लॉग फंक्शन ड्रॉ करो, तो हमने कुछ ऐसा फंक्शन ऐसे कर दिया, 1 और 0, ये मेरा फंक्शन क्या है, log fx, ठीक है। अब मैं इसका -2 को देखें जरा, ये कैसा हो जाएगा, ये फंक्शन कैसे हो जाएगा, ये मेरा फंक्शन क्या है, -log of fx, बिल्कुल उसका उल्टा, यानी कि अभी पहले मैं इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के बारे में सोच रहा था, फाइंड करना चाह रहा था कि फंक्शन किस पॉइंट पे जाके मैक्सिमम होता है। अब जिस पॉइंट पे जाके मैक्सिमम होता है ना, यही मेरे पैरामीटर है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, -7 का इसका क्या मतलब है, इसी फंक्शन का मैं कोई मिनिमम पॉइंट लूंगा जहाँ पे इसके पैरामीटर, यानी कि जिस जहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, मिनिमम, और वो पैरामीटर मेरे ऑप्टिमल। समझ आई, -साइन लगाने की समझ आई कि -साइन लगाने से बिल्कुल उल्टे को फंक्शन हो जाता है, जैसे यहाँ पे लगा तो बिल्कुल यहाँ पे -7 ऐसे लगा, ठीक है, ये बात समझ आ रही है। तो अब हमने इस फंक्शन को यूज कर लिया, देखिए ऐसा इस फंक्शन को, जो कि लॉग लाइक्लीहुड एस्टिमेशन जो प्रिंसिपल है, जिसमें बेस था, जो पैरामीटर फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है, उसी को हमने यूज किया है एज अ कॉस्ट फंक्शन इन आवर लॉजिस्टिक रिलेशन है। तो ये है नाम इसकी। कोई सवाल इस हवाले से, कोई सवाल? आगे चले, चलिए, ये तो पहला टॉपिक था जिसको आज हमने डिस्कस किया। फिर दूसरा टॉपिक क्या है, 30 क्लास का। जी शाबाश, एग्जाम्पल बताएंगे। मल्टी क्लास, हाँ जी, एग्जाम्पल। डिजिट्स की वैल्यूज 0 से लेकर 9 तक, तो आपने कहा था कि फाइंड करना है। हैंड रिटन डिजिट्स के इमेजेस हैं आपके पास, एमएस वर्जन है,
तो आप वो इमेज जो है एल्गोरिथम को दें तो वो क्या फाइंड करे, इस इमेज के ऊपर कौन सा डिजिट लिखा, तो डिजिट है हमारे 0 से 9, तो इसका मतलब है 10 डिफरेंट क्लासेज जो है वो आप प्रेडिक्ट करें। अभी तक पहले बाइनरी क्लासिफिकेशन मतलब क्या था, 0 और 1 के बारे में हम समझ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 डिफरेंट नंबर के बारे में, डिस्क्रीट वैल्यूज, 10 डिफरेंट डिस्क्रीट वैल्यूज जो है वो आप प्रेडिक्ट करें, ठीक है। पेशेंट का हमारे पास डाटा है, तो हम अपने एल्गोरिथम दें तो एल्गोरिथम हमें ये बता दे कि इसे बुखार है या इसे सिर्फ फ्लू है या ये बिल्कुल ठीक है। तो अब हम 3 प्रेडिक्शन करें, इसे बुखार है या जस्ट उसे फ्लू है, प्रेडिक्शन नंबर 2, यानी कि क्लास नंबर 1 क्या है, उसे बुखार है, क्लास नंबर 2 क्या है, जस्ट उसे फ्लू है, और क्लास नंबर 3 क्या हो सकता है, ये बिल्कुल ठीक है, इसे कोई पूछ सकता है, ठीक है। एक एल्गोरिथम है जो वेदर प्रेडिक्शन के बारे में है, उस एल्गोरिथम को हम कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, फॉर एग्जांपल एयर की ह्यूमिडिटी कितनी है, इस तरह का डाटा हम इनपुट देते हैं, तो वो एल्गोरिथम हमें बताता है कि आज मौसम कैसा रहेगा, क्या आज बारिश होगी या सनी रहेगा या क्लाउडी रहेगा वेदर, तो यहाँ 3 डिफरेंट क्लासेज जो हैं वो प्रेडिक्ट करें। These all are example of मल्टी क्लास क्लास। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा बड़ी वजह से, अब हम सवाल अभी ये है कि क्या लॉजिस्टिक रैशनल एल्गोरिथम को यूज़ करके, जिसे हमने यूज़ किया किस मकसद के लिए, बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए, बाइनरी क्लासिफिकेशन में यूज़ किया, क्या उस एल्गोरिथम को यूज़ करके हम मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, तो उसका जवाब है हाँ, हम कर सकते हैं। लेकिन कैसे करके यूज़ करेंगे, बाय यूजिंग द एल्गोरिथम दैट कॉल्ड 1 versus R, 1 versus rest, ठीक है। अब देखिए जरा, अभी तक हमने ये देखा, अभी तक हमने क्या देखा कि मेरे पास पॉजिटिव एग्जांपल्स हैं कुछ प्रिंटेड पर हमारे पास ऐसे, इसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव एग्जांपल, मतलब क्या लेबल हमारा क्या है, y = 1, और कुछ एग्जांपल ऐसी भी है हमारे पास जहाँ पे हमारे पास लेबल क्या है, y = 0। तो बाइनरी क्लासिफिकेशन हम करते हैं बाय यूजिंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम क्या करता है, इन दोनों क्लासेस को आपस में अलग करता है बाय लर्निंग दिस डिसीजन बाउंड्री। हमारा हाइपोथेसिस क्या है, एफएक्स या हमारा मॉडल क्या है, ये वाला मॉडल जिसे हम लर्न करते हैं। अब ये मॉडल क्या करता है, बेसिकली इस वाले डिसीजन बाउंड्री को लर्न करता है, ये वाली डिसीजन WX + D, ठीक है। और अगर हम उस WX + D पे सिग्मॉइड की नॉन लिनियरिटी अप्लाई कर देते हैं, तो वो हमें जस्ट क्या बता देगा, प्रोबेबिलिटी बता कि इस वाली क्लास, इस वाली लाइन से हम देखिए जितनी बड़ी प्रोबेबिलिटी आएगी ना या जितनी छोटी आएगी, उतना हमारा कॉन्फिडेंस ज़्यादा बड़ा आएगा कि हम क्लास 1 से बिलोंग कर दें या क्लास 0 से, ठीक है। तो ये अभी तक हमने पढ़ा। तो अब सवाल ये था कि क्या यही एल्गोरिथम को यूज़ करके हम मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, तो उसका जवाब है हाँ। लेकिन इस तरह से करके 1 versus all एल्गोरिथम को यूज़ करें। अब वो क्या है, थोड़ा गौर से देखिए, वो ये है, देखिए मेरे पास ना मल्टी क्लासेस हैं, मल्टीपल क्लासेस हैं। जैसे मैं कहूँ मेरे पास एक क्लास है, क्लास नंबर 1, जो कि मेरे पास है मूव की क्लास, मेरे पास इमेजेस हैं मूव। क्लास नंबर 2 है मेरे पास, वो है स्टार की क्लास, मेरे पास अगेन इमेजेस हैं जिसपे स्टार्स। अच्छा, इस तरह से मेरे पास क्लास नंबर 3 है क्लाउड की क्लास, ठीक है। तो अब मैं करना ये चाह रहा हूँ कि बाय यूजिंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम मैं इन क्लासेस को अलग अलग कर दूँ, ठीक है, प्रेडिक्ट करूँ। जैसे मैं कह देता हूँ ये मेरी क्लाउड की, ये मेरी मूव की क्लास है, मूव की काफ़ी सारी एग्जाम्पल मेरे पास है। इसी तरह से मेरे पास स्टार की क्लास है,
स्टार की काफ़ी सारी एग्जाम्पल है मेरे पास, और इसी तरह से क्लाउड की क्लास है, यहाँ पे क्लाउड की काफ़ी सारी। ये है मेरी क्लास जहाँ पे मेरे पास लेबल क्या है 1, इसका लेबल क्या है y इज इक्वल टू 1, यहाँ पे लेबल क्या है y इज इक्वल टू 2, यहाँ पे लेबल क्या है y इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये मेरा लेबल 2 है, ये लेबल मेरा 3। तो ये थी हमारा डाटा सेट है जिसे हमने प्लॉट किया। अच्छा जी, आप जरा बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, असल बात मैं आपको बताने लगा हूँ। एल्गोरिथम अब क्या है, करना आपने ये है इन 1 वर्सेस ऑल कि कैसे हम बाइनरी क्लासिफिकेशन लॉजिस्टिक रेशनल एल्गोरिथम को यूज करके हम मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब मैं वो एल्गोरिथम आपको बताऊंगा, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। आपने जनाब क्या करना है, आपने कितनी क्लास है 3 फेक डाटा सेट बनाना, 3 फेक डाटा सेट बनाना एक चीज, और 3 मॉडल जो है उन्हें आपने ट्रेन किया, ठीक है। अब ये जो 2 बातें मैंने कही है, 3 फेक डाटा सेट बनाने हैं, वो क्या है बात, अगर आप उसको पहले देखिए। लेकिन ये पहला डाटा सेट बनने लगा, वो कैसा, क्या आपने सेट किया, ये मेरी क्लास 1 है, 1 वर्सेस ऑल, ये हो गया 1, बाकी सारी क्लासेस क्या हो गई, किसी भी इक्वल टू 0, अगेन किसी भी इक्वल टू 0, इसके लेबल को क्या करते हैं आप 0। अब ये क्लास, ये हाँ ये प्रॉब्लम क्या बन गई, दिस इज अ बाइनरी क्लासिफिकेशन। अगेन आप यूज करें अब किसको, लॉजिस्टिक रेशनल एल्गोरिथम को, और क्या लागू करें, रेसियर बाउंड्री। तो ऐसा करने से क्या होगा, देखिए अब आपने एक मॉडल इनके डाटा सेट बना लिया, और उसके बाद आपने मॉडल लर्न कर ट्रेनिंग कर, ठीक है, फंक्शन लर्न कर, कौन से वाला, ये जो फंक्शन आपने लॉजिस्टिक फंक्शन आपने देखा उसे आपने लर्न कर लिया, ट्रेन कर लिया, तो आप यकीनन उसके कोई पैरामीटर देखेंगे, तो ये फंक्शन आपने लर्न कर, ये क्या कर रहा है, इसका नाम fx, ये इसके कोई w और d होंगे इस वाले मॉडल के, उसे आप लर्न करें, इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये क्या है, दिस इज द फंक्शन नंबर 1। ये क्या करता है, ये मुझे देता है प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 1 फॉर गिवन s व्हिच इज पैरामीटराइज्ड बाय w and d। w और d आपने फाइंड किए, और उससे कॉरस्पॉन्डिंग आपको ये बताएगा, कोई आप गिवन x दें तो ये बताएगा कि ये जो x है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि ये क्लास 1 से मुराद क्या है, क्लास 1 से मुराद क्या है, क्लास 1 से मुराद क्या है, कौन सी क्लास, यानी कि रूट की क्लास के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी, हाँ जी बात समझ आ गई। ये पहली दफा क्या किया आपने नया डाटा सेट बनाया फेक, जिसके अंदर क्लास 1 के लेवल को 1 ही रहने दिया, बाकी सभी को क्या कर दिया 0, और मॉडल को फिर उसके बाद ट्रेन कर, और आपके पास एक मॉडल आ रहा है, एक डाटा सेट फेक और एक मॉडल आपने ट्रेन किया, ठीक है। इसी बात को फिर आप रिपीट करें, दूसरा फेक डाटा सेट बना, शाबाश, कौन बताएगा कैसे बने, आप देखिए क्लास 2 के लेवल को क्या करते हैं, क्लास 2 के लेवल को क्या करते हैं 1, और बाकी के लेवल को क्या करते हैं, तो अब आपने क्या, हाँ जी अब क्या हो गया, गेन की हमारी प्रॉब्लम क्या बन गई, बाइनरी क्लासिफिकेशन, लॉजिस्टिक फंक्शन को, लॉजिस्टिक रेशनल एल्गोरिथम को आप कॉल करें, उसे यूज करें, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा, आप ये वाली रिसीव हो रही है, ठीक है। इस फंक्शन इज कॉल्ड, अब देखिए इस फंक्शन को मैं क्या करूंगा, दिस इज fx2, इसके भी गेन, इसने भी कुछ w और d लर्न किए होंगे, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, बड़ी वजह से प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू हाँ लेकिन यहाँ पे 2 प्रोबेबिलिटी 2 क्लास 2 से बिलोंग करने की ना प्रोबेबिलिटी, बेसिकली है तो 1 ही ना, ये वाला यानी कि ये वाली क्लास है, ये वाली क्लास है, प्रोबेबिलिटी वही बताएगा, लेकिन हम यहाँ पे स्पेसिफिक क्लास का नाम देते हैं, यहाँ पे मैं fx2 कह रहा हूँ, मतलब हमें ये जो मॉडल है ये क्लास 2 के बारे में बताता है कि उस क्लास से बिलोंग करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है।